कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने पहले दिन से ही हदबंदी से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया था, लेकिन हदबंदी का मसवदा तैयार है, इसलिए हमने असेंबली इंतखाबात से काबिल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। उन्होंने बीजेपी को डे ड्रीमर पार्टी भी कहा और कहा कि हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। गुलाम नबी आजाद उधमपुर में क्रिसमस तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। तो हमारी मांग डे फर्स्ट से रही और जब ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई थी और जिसमें मांग जब हमने की थी स्टेट की और इलेक्शन की तो सरकार ने इलेक्शन भी मान लिए थे और स्टेट भी मान लिए थे, लेकिन हमने एक शर्त रखी थी उस वक्त कि भाई पहले इलेक्शंस हों उसके बाद ये डिलिमिटेशन हो। वो तो हुआ नहीं, तो चलो अब डिलिमिटेशन हुई और हम अभी भी ये चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड दें और फिर उसके बाद इलेक्शन। सर क्या खुश है डिलिमिटेशन से? आप जिस तरह से कश्मीर को जो है एक सीट मिली और जम्मू को चाहिए। अब हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर को एक स्टेट मांगता हूँ। अभी तो हम यूटी की लड़ाई लड़ते हैं और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इधर मिले या उधर मिले, स्टेट को मिले, एक स्टेट की हमें बात करनी चाहिए, अलग अलग रीजन्स में की बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा ने 50 का आंकड़ा दिया है इस बार इलेक्शन में, क्या कहते हैं आप? अगर दिन में वो सपने देखेंगे तो कौन कश्मीर में क्रिसमस मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ईसाई बरादरी के लोगों ने गिरजाघरों में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। श्रीनगर में MA रोड पर वाक़ई कैथोलिक चर्च में खुसूसी दुआ की गई। इन दुआओं में बाज़ फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने कोरोना जैसी बीमारियों के खात्मे की दुआ की। बच्चों को सांता से तहाइफ वसूल करते और खुशियां मनाते हुए देखा गया। कहना चाहते हैं जैसे हम खुशी खुशी मना रहे हैं ऐसे सब लोगों के घर में खुशी खुशी मनाई जाए और ये क्रिसमस हर इंसान के लिए खुशियां लेके आए, सब अपने परिवार में खुश रहें। बस हमारी तो यही खुदा से यही प्रार्थना है। साल 2022 सबके लिए एक खुशी का साल रहे, जो जिस हालत से हमारा देश गुजर रहा है कोरोना के कारण, अभी ओमिक्रॉन के कारण, ये सभी से हमारे देश मुक्त हो जाएं। सभी भाई बहन बच्चे हमेशा प्रभु की दया से फजल से हमेशा स्वस्थ रहें और आने वाले समय सभी संकट से परेशानी से। सेंट ल्यूक्स चर्च श्रीनगर में आज 30 साल बाद क्रिसमस प्रेयर अदा की गई। जम्मू कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक सेंट ल्यूक्स चर्च 1896 में तामीर किया गया था और इसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दोबारा शुरू किया गया है। मकामी ईसाई बरादरी ने इसे क्रिसमस का तोहफा कहा। आज यहां दुआ की गई। कमिश्नर SMC श्रीनगर अथर अमीर खान इस मौके पर मौजूद थे। ये कहा जाता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बयान नहीं कर सकते हैं हम, तो आज वैसे ही हाल हम सबका है। हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि शब्द जो है वो कम पड़ जाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं सबका जिन्होंने यहाँ पर तमाम एफर्ट्स किया हैं। तो मैं एक नया टूर डेवलप कर रहा हूँ जिसको रिलीजियस टूरिज़म के नाम से मैं प्रमोट करूँगा और कर रहा हूँ ऑलरेडी 5-6 साल से पिछले से, जिसमें हर धर्म की जो भी हमारी पुरानी विरासत है उसको मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। वो चाहे इस्लाम की हो, चाहे हिंदुज़म की हो, चाहे सिखिज़म की हो, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म हमारे कश्मीर वैली में अपने टाइम से फ्लोरिश किए हैं और वो हमारी विरासत है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये चर्च दोबारा यूजेबल बना है। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज क्रिसमस के मौके पर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद देने के लिए दिलगेट में नए इफ्तिताशुदा सेंट ल्यूक्स चर्च का दौरा किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि उन्होंने इंतजामिया से जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए खोलने की दरख्वास्त की है। उनका कहना है कि मस्जिद कमेटी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसे सिर्फ नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कम्युनिटी यहाँ पे हमारी जो क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके मुंह पे कितनी रौनक है, चेहरे पे कितनी रौनक है, एंड हाउ happy they feel, and that is the essence of a city, that all communities feel respected, they feel equal, and they feel cherished and valued. Honorable LG साहब को एक चिट्ठी भी लिखी है, उनसे गुजारिश भी की है कि जामिया मस्जिद में जुमे की जो नमाज है उसको रेस्टोर किया जाए, और मैंने ये भी कहा है कि ये प्रीएम्प्टिवली मस्जिद को बंद करना ठीक नहीं है। इसी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद की जो क़यादत है उसकी भी बनती है कि उसको पीसफुल एक एटमॉस्फेयर में कंडक्ट किया जाए और पॉलिटिसाइज ना किया जाए।
गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। राना पोस्ट पर मुनक्किद की गई इस तकरीब के दौरान इलाके के बच्चों में मिठाइयां और तोहफे तकसीम किए गए। इस मौके पर बच्चों ने खेलकूद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। जम्मू के गांधीनगर में वाक़े आरिसन चर्च में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने प्रेयर में शिरकत की और अमन अमान की दुआएं की। चर्च बिशप ने कहा कि बेहतर समाज की तश्कील के लिए ईसा मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगियों में लागू करना जरूरी है। इस मौके पर पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआ की गई। खास संदेश है कि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए आज हम खुशी मनाते हैं क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और संत पौलुस बाइबल में कहते हैं कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है। ये संदेश हम सारे भाई बहनों को देना चाहेंगे कि हम लोग सब खुशी मनाएं, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर का बेटा ईसा मसीह इंसान बना। ईसा मसीह ईश्वर का प्यार है, ईश्वर ने अपने प्यार को हमारे लिए बांटा हुआ है। ये पर्व ईश्वर का प्यार, मोहब्बत, शांति, एकता है। तो हम सभी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ आकर एक दूसरे से मिलके अपने प्यार बांट रहे हैं। कोविड में यही मैसेज है कि प्रभु करे जो कोविड है वो जल्दी चला जाए, ताकि लोग जो फेस्टिवल है जो जीसस क्रिस्ट का बर्थ था, जैसे क्रिसमस है, अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से लेह में क्रिसमस सादगी से मनाया गया। मार्वन मिशन चर्च में अकीदतमंदों ने प्रेयर में हिस्सा लिया और कोरोना के खात्मे की दुआ की। इसके अलावा मुल्क में अमन अमान, इत्तेहाद और भाईचारे की भी दुआ की गई। चर्च में जितने वर्शिप्स हैं वो भी काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम मना रहे हैं, लेकिन जैसे मुबारकबाद के लिए यहाँ पे एक रिवाज है कि हमारे नॉन क्रिश्चियंस लोग हमारे घरों में आते हैं, तो हमने सबको रिक्वेस्ट किया है कि इस साल आप लोग हमारे पास नहीं आइए ताकि हम इस बीमारी को फैलने से बचा सकें। पुंछ में भी ईसाई बिरादरी ने अकीदत और एहतराम के साथ क्रिसमस मनाया। इस मौके पर चर्च में खुसूसी प्रेयर की गई और मुल्क में अमन अमान और कोरोना के खात्मे के लिए दुआ की गई। पहले ही नबी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि एक प्रभु का जन्म होगा जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। तो आज क्रिसमस है और क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश था कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, वो उनका संदेश है। उसी संदेश को हम आगे बढ़ाते हुए अखनूर में भी अकीदत और एहतराम के साथ क्रिसमस मनाया गया। इस मौके पर अमन अमान और कोरोना के खात्मे की दुआ की गई। क्रिसमस प्यार का संदेश लेकर आता है, क्रिसमस भाईचारे का संदेश लेकर आता है और ये हमें सभी को इकट्ठा करता है। तो हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने खास करके आज चर्च में प्रार्थना की, विशेष करके कोरोना के लिए। और जो नई बीमारी ओमिक्रॉन शुरू हुई है, हम प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी हमारे संसार से ख़त्म हो जाए और हम सभी जो है मिलजुल करके जिस तरह से पहले काम करते थे, हम फिर से आगे काम अपना